जाऊं तेरे रंग में। और ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है माता रानी को? बहुत बहुत काम कर रही होंगी ना, हम जरा मदद करके आते हैं। अरे बेटा तू ऐसे कैसे जा रही है अंदर? अंदर मत जा बेटा अभी। पापा ऐसे कैसे, मतलब हमारा ही घर है, अब क्या शादी हो गई है तो क्या सारे रिश्ते टूट गए हमारे? पापा इतने दिनों में माता रानी, हम उनकी मदद करना चाहते हैं, प्लीज। दानी बेटा तुम लोग शादी के बाद पहली बार घर आए हो, अब ये सब रस्में ये बहुत जरूरी होती हैं बेटा, तो थोड़ा इंतजार कर। अपने ही घर में जाने के लिए आरती की क्या जरूरत पापा, हम प्लीज उनकी थोड़ी मदद कर देते हैं, अभी आ जाएंगे, ठीक है? बेटा धानी रुक जा, तू इतनी जिद क्यों कर रही है? रस्मों को पूरा करना जरूरी है, तू हमारी बात सुन बेटा, अभी मत जा। एक काम करते हैं, हम अंदर जाकर मम्मी की मदद करके बाहर आ जाते हैं, फिर आप रस्म भी कर देना। हम उनके सामने इस हालत में नहीं जा सकते। अगर उन्होंने हमें नहीं अपनाया तो यही बात तो तुझे कब से समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा। अगर अभी भी तू अब सबकी भलाई चाहती है तो जा अपनी चाची के यहाँ चली जा। ध्रुव जी जैसे ही जाएंगे हम तुझे फोन कर देंगे, तो आ जा, ठीक है? और आ गए हो का? पैसा पैसा काम तो पूरा किए नहीं, पैसे मांग रहे हो? तुमको बोले थे कि लड़की को जंगल में ऐसी जगह छोड़ना कि बाहर न निकल पाए, तुम तो उसको ऐसी जगह पे छोड़ो कि सीधे निकल कर घरे पे आ गई। फोन रखो, जब काम हो जाएगा तब पैसे मिलेंगे, समझे? रख। एकरा मतबल ई हुआ साले साहब कि दानी बिटिया मंदिर में जो चोट लगा था वो आपकी वजह से लगा था। ये बात नहीं है जिया जी, हम बताते हैं। क्या बात है? हम बताएंगे ना आपको। आप बताना मैं आपको क्या बात है। सुनिए, आई 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 सुनिए तो। आई 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 रूपा जी नीचे आइए। अरे पापा ये क्या कर रहे हैं आप? बीच में नहीं बोलेंगे आप। हमारे माथे पर खून सवार है आज, आज इसे हम नहीं छोड़ूंगा। धानी हमारी बात तो सुन। धानी अरे पापा कह रहे हैं कि अंदर मत जाओ, तो जिद क्यों कर रही हो तुम? रहने दो ना, आओ बैठे तुम। हाँ हम तो भूल ही गए थे कि अब तुम हमारी बेटी ही नहीं, ध्रुव जी की पत्नी भी हो, सिर्फ उन्हीं की सुनोगी। वैसे आज तुम दोनों को यहाँ एक साथ देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है। ईश्वर करे आप दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। गीता आती होगी अभी? आओ बच्चों। आ जाओ।
माफ कीजिएगा ध्रुव जी, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं बहुत जल्द हम आपकी सृष्टि बन के वापस आएंगे। ध्रुव बेटा आ जाओ। बैठो ना आप, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। बेटा आप बातें भी हो जाएंगी, पहले बैठ तो जाओ। हमें सृष्टि के बारे में बात करनी है। आज नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मार काहे रहे हो हमारे भाई को? क्या किया, कुछ तो बोलिए। जीजाजी बता। छोड़ दीजिए, मत मारिए। नहीं मानता। मार काहे रहे हो? अरे बस कीजिए, बेरहमों की तरह मारे ही जा रहे हो, मारे ही जा रहे हो हमारे भाई को। अरे काची, अरे उम्र देखो, रिश्ता देखो, ये सब शोभा देता है क्या? आपको शोभा देता है ये सब? अरे बिटिया बोला है, बिटिया। हमने बिटिया रानी के पीछे गुंडा भेज दिया। क्या? अभी उम्र का लिहाज नहीं समझ में आया, ये क्या छोटा बच्चा है? आज नहीं छोड़ूंगा, हम इसे आज नहीं छोड़ूंगा। पापा, अरे बेरहमों की तरह मत मारिए। अरे किया क्या है इन्होंने? किया क्या है? अरे हम सुना, गुंडन से बात कर रहा था पैसे का। ये सब मामा किया जा रहा है। और का रंगे हाथों पकड़ लिया। जी कसम से हम कुछ भी करने जाते हैं तो पकड़े जाते हैं, और डर के मारे अगर इस रघु ने अपना मुंह खोल दिया तो फिर हर हर महादेव, हम दोनों घर के बाहर होंगे। फिर कुदेवी का मंदिर में धानिक पीछे गुंडा भेज दिया। बता रहा हूं, इसे कह दे अभी इसी वक्त हमें सच सच बताए कहूं। इसका इशारे पे। अरे मामा बता दो ना क्या किए हो। इन अक्षर नहीं बताएगा। मोहनवा जी भैया। तो आज इसका हम मालिश करता हूं, जरा हमरा स्पेशल वाला डंडा तो लेकर आ। लो भैया जी। आज के बाद साले साहब आप बोलने के लायक नहीं रहोगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और गिनिए, 1 2 और 3। अरे बाबा, अरे सगा मामा है, सही में जान से मार देंगे क्या? पीछे हट जा। पीछे। दुर्गा सवार हो गई ना, भाई को लगा तो यहाँ करेजवा लग गया। हाय दैया, काहे बरैया के छत्ते में हाथ डाल दिया रूपा ने। अच्छा खासा चुपचाप पिट तो रहा था रघुनंदन। सृष्टि, खिड़की पे खड़े होके वहां क्या देख रही हो बेटा? घूमते घामते अगर ध्रुव की नजर पड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी बेटा। आओ अंदर आओ, आराम से अंदर आके बैठो। चाचा जी, हम आराम से कैसे बैठ सकते हैं, बताइए ना। वह ध्रुव जी हमारा इंतजार कर रहे हैं।
वो हमारे लिए आए। शेख चिल्ली के सपने, शेख चिल्ली के ख्याली पुलाव। क्या बकवास करी हो दामिनी, कुछ भी बोले जा रही हो? हाँ तो हमारा मुंह है, हम जो चाहें बोले। अगर ऐसा है तो बाहर जाओ, बाहर जाकर बोलो। यहाँ सबका दिमाग खराब मत करो। जाएं बाहर, बोले बाहर जाकर सबको, बोलिए जाएं बाहर। जो हम बोलेंगे वो झेल लेंगे आप। ठीक है। दामिनी, चाची जी क्या बात है, अब हमें बताइए ना। हम देख रहे जब से हमें होश आया है अब बहुत उखड़ी उखड़ी सी लग रही है। सृष्टि हमसे कुछ मत पूछो, अगर हमारे मुंह से कुछ गलत निकल गया ना तो ये दुनिया हम पर ही लांछन लगाएगी। दरअसल हमें कल सृष्टि का फोन आया था। वो कह रही थी कि वो किसी मुसीबत में है, मदद चाहिए हमारी। आपको भी फोन आया था? आपको भी मतलब? वो हमें भी फोन आया था। मतलब हमारे दूर के रिश्तेदार का बेटा है। वो बस ऐसे ही मजाक में फोन कर रहा था, मस्ती करने के लिए। हमारे दुखों पर नमक छिड़कने में मजा आ रहा था उसे। बताइए ना आप इन्हें। हाँ, हमारा एक रिश्तेदार है, उन्हीं का बेटा है। बहुत ही अजीब रिश्तेदार हैं आपके। क्या मिलता है क्या उन्हें ऐसा करके? अब बेटा कुछ लोग होते हैं ऐसे सर पे, दूसरों के आंसू देखकर खुशी मिलती है उन्हें। तभी शायद जब हम वापस फोन करने की कोशिश कर रहे थे तो फोन बंद आ रहा था। अगर सच में हमारी दीदी होती तो इससे पहेलियां नहीं बुझाती, कह ही देती साफ साफ कि वो कहाँ है और किस मुसीबत में है। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन हमें सृष्टि को ढूंढना तो है ही। आप एक काम करिए, आप वो एफआईआर की कॉपी दीजिए ना हमें। हाँ कॉपी दीजिए, हम देख लेंगे उसके बाद। एफआईआर? अब एफआईआर की कॉपी तो नहीं है हमारे पास। वो हमारा भाई है ना गजेंद्र, वही ये सब संभालता है, तो उसी के पास है। और वो इन दिनों बाहर गया हुआ है। जैसे ही वापस आता है हम आपके पास भिजवा देंगे। वैसे दामाद जी एक बात कहें, इतना सोचिए मत, अब भूल जाइए ये सब। भूल जाए? ठीक वैसे जैसे आप भूल गए कि आपकी बड़ी बेटी गायब है। कैसे भूल सकते हैं? शायद आपको चिंता नहीं है कि आपकी बेटी गायब है। चिंता तो हमें है बेटा, दोनों बेटियां हैं हमारी। हम माँ बाप हैं, हमें चिंता नहीं होगी तो किसे होगी? और वैसे आप धानी की फिक्र कीजिए, ये जिम्मेदारी है आपकी। सृष्टि हमारी जिम्मेदारी है, उसका अच्छा बुरा हम देख लेंगे। आप बस अपने रिश्ते के और अपने खुशियों के बीच सृष्टि को मत लाइए। माता रानी, आप कैसे खड़े खड़े दिन भर अपने दामाद से बात करती रहेंगी? कुछ बढ़िया सा बना दीजिए ना खाने में। इन्हें बैंगन बहुत पसंद है, तो आपको वो स्पेशल बैंगन मसाला वो बना दीजिए। और हम कह रहे हैं आपसे ध्रुव जी, एक बार आप माता रानी का बैंगन मसाला खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। गीता तुम खाने की तैयारियां करो, हम अभी जाके जलेबी लेके आते हैं। हाँ और कितने दिन नाटक करना पड़ेगा? हाँ? एक न दिन तो बताना पड़ेगा ना तुम्हारे माँ बाप को कि हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। ध्रुव जी, जब वो दिन आएगा तब देखा जाएगा। और पहले हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, आपने मम्मी पापा के सामने कुछ नहीं कहा। बस एक आध घंटे की बात है, आप प्लीज हमारा साथ दे दीजिए इस नाटक में। देखिए मम्मी पापा पहले से बहुत परेशान है, उन्हें और तकलीफ नहीं देना चाहते। दीदी को लेकर बहुत परेशान होंगे वो, तो प्लीज आज हमारा मान रख लीजिए। बदले में
हम आपसे वादा करते हैं, होली वाले दिन आपका जो भी फैसला होगा बिना किसी शिकायत के अपना लेंगे। और अगर होली वाले दिन तुम अपने वादे से मुकर गई तो? एक कहावत है, जो चुप रहेगा जबाने खंजर, लहू पुकारेगा अस्थि का। लहू पुकार रहा है अस्थि का। ऐसे हमको नहीं लगा। अरे बिटिया कहा था, बिटिया, शर्म नहीं आता, गुंडा भेजता। स्वांग नहीं करो हमारे सामने रूपा जी। नाली का कीड़ा भी इससे अच्छा होता है। तो खून है। आप लोगों से रिश्ता हो गया हमारा। रघु, ये क्या किया तूने? भाई है कि कसाई? भाई समझकर तुझे क्या अपनी रूपा, हमारी तरफ से भी लगाओ 2-3 इसको। अरे तुमको शर्म नहीं आई ऐसा काम करने में? बहू है वो तुम्हारी नालायक। अरे भाई कहते हुए हमें शर्म आ रही है। हमें कहीं का नहीं छोड़ा तूने। हमने क्या किया? अरे रघु, अपनी बहन की हाथ की मार कम लगेगी। अगर तेरे जीजा ने मारा तो तेरी एक हड्डी नहीं बचेगी। माफ करते, थोड़ी सी मार खा ले। कैसा है तू? एसपी साहब आए पुलिस स्टेशन। और अगर वो बिजी हैं तो बोलिएगा कि अपना टीम भेज दीजिए पांडे हाउस में। हमरे साथे साहब के खिलाफ एक FIR लिखवाना है। अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो हमारे दूसरे कांड भी पकड़े जाएंगे। यहाँ रुकना बहुत भारी पड़ेगा रघुनंदन, भाग यहाँ से। मामा, अच्छा जी, रघु भाग गया, वरना हम तो कब तो लग जाए धक से। हमें नहीं पता था कि हमारा भाई ऐसी नीच हरकत करेगा। हम सच कह रहे हैं, हमारा यकीन कीजिए। हम हाथ जोड़कर आपके आगे माफी मांगते, आपके पैर पड़ते हैं। उठ जाइए रूपा जी, और ये मगरमच्छ का आंसू बंद। इतना भी इल्म हुआ कि आप दोनों इस कांड का पीछे तो हमरा वो रूप देखोगे आप, जो आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा रूपा जी। अभी तो बला टरी रघु चला गया है। पकड़े गए होते तो घर के बाहर होते हम। हेलो काशी भाई साहब, नमस्कार। हमें बहुत चिंता हो रही, समझ नहीं आ रहा क्या करें। वहां सृष्टि बगल वाले घर में मौजूद है और ध्रुव और धानी यहाँ पर है। ध्रुव बचवा को और धानी बिटिया को जल्द से जल्द वहां से रवाना कीजिए। और इस बात का ख्याल रहे कि ध्रुव बचवा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि सृष्टि बिटिया जो है वहां आजमगढ़ में है। ओके, इस बात का ख्याल रहे। भाई साहब, इसीलिए हमने आस पड़ोस वालों को घर पे बुला लिया है, ताकि पग फेरे की रस्म को जल्दी पूरी करें और उन दोनों को यहाँ से जल्दी से विदा करें। ईश्वर करे सब कुछ ठीक ठाक रहे। हम है ना, हमने कहा हम आपके साथ हैं। अब तो सुना ही होगा आपने, अपना मन चंगा तो कटौती में गंगा। देखिए, घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। ध्रुव को पता नहीं चलना चाहिए कि सृष्टि बिटिया जो है वहां आजमगढ़ में है। घबरा मत भगवान, सब ठीक होगा। लोग आ रहे होंगे। अरे इसे दांत दिखा के कौन खड़ा होता है? डरा दिया हमको। अरे जीजी 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 जीजी, हम क्या बताएं, बात ही कुछ ऐसी है कि हमारी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे ऐसा कौन सा खजाना मिल गया जो इतना जोर जोर से हंस रही हो? हमारे साथ आजमगढ़ चलिए, वही बताते हैं। आजमगढ़? क्यों? अरे जीजी, आजमगढ़ में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है।
हुआ क्या है? आजमगढ़ में सृष्टि है। मतलब कहा तो लग जाए धक से। अरे जिस लड़की से मिलने के लिए ध्रुव इतना बावला हुआ जा रहा है, वो उससे सिर्फ 2 कदम की दूरी पे। तो जब ध्रुव और सृष्टि का आमना सामना होगा तो समझो धानी की नौटंकी खत्म। तो अब आएगा खेल में मजा। हम उन्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। धानी, वो यहाँ क्या कर रही है? और ये मंगलसूत्र और सिंदूर। रंग जाऊं तेरे रंग में। हम आसानी से वादा नहीं करते ध्रुव जी, और एक बार जो वादा करते हैं उसे पूरी तरह से निभाते हैं, पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, इस नाटक में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ ही देर के लिए। हमें ध्रुव जी से मिलना ही होगा। हम उन्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। धानी, वो यहाँ क्या कर रही है? और ये मंगलसूत्र और सिंदूर। जी आपका काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। हमने सुना है आजमगढ़ में एक और दुकान खोलने की सोच रहे हैं। पापा सोच रहे हैं, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। बेटा, आप लोगों ने नाश्ता पानी नहीं किया, जाओ नाश्ता कर लो। अब आप बैठो। सृष्टि बेटा, कहाँ जा रही हो बेटा? चाचा जी, हमें ना ध्रुव जी से मिलना है। हम यहाँ बैठ के और इंतजार नहीं कर सकते। हमें बस सृष्टि बेटा, देख, ध्रुव ने अगर तुम्हें इस हालत में देख लिया ना तो तुम्हारी तकलीफ और बढ़ जाएगी, समझो बेटा। आई आई, आपकी जगह यहाँ है, बैठिए दोनों जगह साथ में। आप ही की पत्नी हैं, काहे इतना शर्मा रहे हैं? चलिए, ये अब अच्छी लग रही है जोड़ी, हाँ? अब इसका हाथ जिंदगी भर आपके हाथों में है, शर्माइए मत। बोले ना तो आप दोनों की जोड़ी को सलामत रहे। चलिए, शादी की आखिरी रस्म भी अब खत्म हुई।
अब आज से नहीं, आफत की पुड़े आपकी हुई हमेशा के लिए। संभालिएगा इसे। हम आते हैं। सॉरी, वो अब रहने दीजिए, हम उठा लेंगे। थैंक यू। हम आते हैं। अब सारी रस्में तो पूरी हो चुकी हैं। आप लोग आइए, कुछ खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए। ऐसे माँ बाप है ये। एक बेटी गायब है इनकी और उसकी चिंता नहीं बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बेटी से जबरदस्ती हमारी शादी करवा दी और उम्मीद लगाए बैठे कि हम हंसी खुशी अपना ले उसे। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। हमें ध्रुव जी से मिलना ही होगा। वो हमारे लिए ही यहाँ पे आए हैं। हम उन्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। हमारे ध्रुव जी आपसे मिलने। वो यहाँ क्या कर रही है? और ये मंगलसूत्र और सिंदूर? आप यहाँ क्या कर रहे हैं ध्रुव जी? पीछे चलिए ना, सब आपके बारे में पूछ रहे ध्रुव जी।
बेटा। शांत हो जा। कहिए ना चाची, हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, बताइए ना। अरे तू बैठ तो सही। नहीं चाची, हमें बताइए ना क्यों क्या रहा है? दानी के गले में मंगलसूत्र, ये सिंदूर, ये सब क्या चल रहा है? दानी की शादी कब हुई? वो ध्रुव जी के साथ क्यों है? बताइए ना। हम कह रहे थे सबसे कि वो तुझे सच बता दे। ऐसी बातें छुपती नहीं है। इन लोगों की लाख कोशिश के बाद भी भगवान तेरे सामने सच ले ही आए। अब जब उन्होंने इशारा कर दिया है तुम्हें सच बताने का, तो हमारे चुप रहने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी शादी वाली रात को जब तुम घायल हो गई थी, घर की इज्जत बचाने के लिए सुरेंद्र भाई साहब ने, भाभी ने, काशी भाई साहब ने ध्रुव और धानी की शादी करवा दी। पता नहीं क्यों तुम्हारे माता पिता को लगा कि उनकी इज्जत उन्हें क्या लगा कि उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर तुम किसी लड़के के साथ भाग गई। भैया जी, वो ड्राइवर का फोन आया था। रूपा भोजी और बहन जी आजमगढ़ की ओर निकल पड़ी और अभी आधी रास्ते पहुंची। ये दोनों आजमगढ़ पहुंच गए? ये दोनों वहां पर क्या करने चले गए? क्या करती हैं बहना? ध्रुव, दानी और सृष्टि सब वहीं पर है। मोहनवा, अगर ये दोनों वहां पहुंच गए तो गजब हो जाएगा, तो सब सारा खेल ही खत्म हो जाएगा। नहीं, सब नीचे इंतजार कर रहे हैं ना आपका। देखिए, आपने वादा किया ना हमसे कि आप कुछ देर के लिए ये सब नाटक करेंगे, रस्में निभाएंगे। प्लीज चलिए ना। हाथ छोड़ो हमारा, दोबारा हाथ मत पकड़ना हमारा। सिर्फ एक आधे घंटे का वादा किया था दानी, तो वो भी सिर्फ तुम्हारे माँ बाप के सामने, ये भरे गांव के सामने नहीं। मजाक बना कर रख दिया हमारा यहाँ पर। दानी देखो, हम तुम्हारे हाथ की कोई कठपुतली नहीं है। जो कहोगी, जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे। अच्छे से जानते हो कि यहाँ हम नाटक करने नहीं आए, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ सृष्टि को ढूंढने आए। लेकिन नहीं, हम तो यहाँ फंस चुके इन सब ड्रामों के बीच में। ध्रुव जी प्लीज, कोई सुन लेगा, प्लीज धीरे बात कीजिए। सुन लेगा? जिसको जो सुनना है सुन ले, हमें फर्क नहीं पड़ता है। प्लीज ध्रुव जी, हमारा परिवार पहले ही बहुत कुछ खो चुका है। कुछ बची हुई इज्जत के धागे हैं, उन्हें प्लीज मत उधेड़िए ना। पूरे गांव के सामने उन्हें शर्मिंदा मत होने दीजिए। अब आपसे भी मांग रहे हैं। शर्मिंदा? और जो हम शर्मिंदा हो रहे उसका क्या था? नहीं, अपनी सृष्टि को ना ढूंढ पाने की हार में जो शर्मिंदा हो रहे उसका क्या? उसकी चिंता है किसी को? देखो, हम जानते हैं कि तुम्हारी माँ बाप ने अपनी इज्जत और अपनी बेटी खोई, लेकिन हमने भी अपना प्यार खोया है धानी, और उसी को ढूंढने के लिए यहां पर आए। भले तुम्हारी माँ बाप को चिंता नहीं होगी अपनी बेटी की, लेकिन हमें चिंता है सृष्टि की। लेकिन जो फोन आया था ना, उस पर तुम्हारे माँ बाप को लगता है कि वो किसी दुश्मन की चाल हो सकती है। अनबिलीवेबल।
जी हमारे मम्मी पापा पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? किस नाकामयाब कोशिश की बात कर रही हो तुम? उस कोशिश की जिसके लिए 30 दिन मांगे थे तुमने हमसे। और वैसे भी धानी, वो 30 दिन होली वाले दिन खत्म हुए, उसके बाद तुम्हारे रास्ते अलग और हमारे रास्ते अलग है। और तुम अच्छे से जानती हो कि हमारी पत्नी सिर्फ सृष्टि बनेगी और कोई नहीं। और ना ही हम तुम्हें वो प्यार दे सकते हैं और ना तो कभी तुम्हें अपनी पत्नी मानेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। सृष्टि, संभाल अपने आप को, संभाल बेटा। नहीं, ध्रुव जी सिर्फ हमारे हैं, वो सिर्फ हमसे प्यार करते हैं। चाची जी, हम ध्रुव जी से मिलना चाहते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्हें हमें ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की, और हमें उनसे ये भी पूछना है कि वो यहाँ हमें ढूंढने आए या नानी के साथ पगफेरी की रस्म करने आए। हम जा रहे। नहीं सृष्टि, तू नहीं जा सकती, तू नहीं जा सकती सृष्टि। मेरा हाथ छोड़िए। नहीं सृष्टि, चाची जी, दरवाजा खोलिए, हमें मिलना है ध्रुव जी से। खोलिए ना दरवाजा, हमें मिलना है उनसे, हमें उनसे पूछना है कि उस रात उन्होंने हमारा इंतजार क्यों नहीं किया, क्यों किया हमारी बहन से शादी उन्होंने। चाची जी, दरवाजा खोलिए, हमें मम्मी पापा से पूछना है कि वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि सृष्टि कभी गलत कर सकती है। प्रभु राम जी की कृपा से सब कुछ कुशल मंगल है। हमारी चक्की का काम भी बहुत बढ़िया चल रहा है, काफी ग्राहक आते हैं। एक मिनट। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग यहाँ आए। ये रस्म यहीं खत्म हो गई, आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। ये क्या कह रही है तू? क्यों जाने बोल रही है? क्या हो गया? माता रानी, आप एक आप लोग चाहिए। क्या हो गया इन लोगों को? पहले खुद से न्योता देते हैं, फिर जाने को बोल देते हैं। बहुत बेइज्जती हो गई। चलो यहाँ से। चलो। ये क्या किया तूने? पूरे गांव की बिरादरी को यहाँ से भेज दिया, क्यों? आखिर हुआ क्या है? हाँ? ये काशी जी का फोन? अरे क्या कर रही है? हेलो। अच्छा हुआ भाभी जी आपने फोन उठा लिया। राम राम, बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे। अब बात करने के लिए बचा ही क्या है भाई साहब?
आपके धोखे ने सब कुछ खत्म कर दिया। आप पे भरोसा करके हमने अपनी दूसरी बेटी की शादी आपके बेटे से कराई थी। आपने कहा था सब कुछ संभाल लेंगे, ये संभाला है आपने। अपने परिवार की इज्जत के नाम पर हमारी बेटी की जिंदगी खराब करते हुए आपको जरा भी संकोच नहीं हुआ। आपने ये कहा था कि आपका बेटा यहाँ पग फेरे की रस्म के लिए आ रहा है, जबकि सच ये है कि यहाँ वो सृष्टि को ढूंढने आया था। वो आज भी सृष्टि से प्यार करता है। धानी के इस रिश्ते को तो वो मानता भी नहीं है। और आपका बेटा ध्रुव हमारे ही घर में खड़े होकर हमारी बेटी को धमकी दे रहा है कि होली के दिन उसे छोड़ देगा और उसकी बड़ी बहन से शादी करेगा। ये संस्कार दिए आपने अपने बेटे को। आपके हीरे जैसे बेटे की नजरों में ये है रिश्तों का महत्व। तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई? ध्रुव जी, मम्मी आप प्लीज उन्हें कुछ मत कहिए। मम्मी प्लीज। ध्रुव जी, हम मानते हैं ये रिश्ता आपकी मर्जी के खिलाफ जोड़ा गया था, लेकिन अब आप इस बात से भाग नहीं सकते कि धानी आपकी पत्नी है और अपनी पत्नी के सामने उसकी बड़ी बहन से शादी करने की बात करते आपको शर्म नहीं आती? जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पे बनाया गया हो, उसके सामने सच बोलने में कैसी शर्म। जो कुछ भी हुआ इसमें हमारी गलती नहीं है, बल्कि हमारे साथ गलत हुआ है। अगर उस रात आप लोग हमें धोखा नहीं देते, हमें बिना बताए धानी को मंडप पे नहीं बिठाते, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता हमें। तो इसमें हमारी धानी की भी कोई गलती नहीं है। ये रिश्ता आपके पापा के कहने से जुड़ा था और अब आप इस बात से भाग नहीं सकते। अगर आपको लगता है कि हमारी बेटी अकेली है, मजबूर है, कमजोर है, तो ये आपकी गलतफहमी है। वो अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम है और उसकी माँ उसके साथ खड़ी है। अगर आपने हमारी बेटी के साथ नाइंसाफी की तो आपके और आपके परिवार के साथ क्या होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। पग फेरे के रस्म के बाद बेटी दामाद के साथ घर वापस जाती है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।